चलो तब भाई लोग, आज हमें अगला टॉपिक को देखना है। इस टॉपिक का नाम है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट्स। यार पिछले दिन का कहानी से तुम्हें पता चल गया होगा कि 1830 में राजा को हटा करके उसके जगह में दूसरा राजा को बैठा दिया गया। उस राजा का नाम था लुईस फिलिप। अब आगे तो यार मिड 19th सेंचुरी यानी 1850 आते आते फ्रांस का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया। भाई जब देश का पॉपुलेशन बढ़ेगा, देश का जनसंख्या बढ़ेगा, तो देश में खाना का ज़्यादा मांग भी तो होगा। और खाना कहाँ से आएगा? फ्री में थोड़े ना आएगा, काम करना पड़ेगा, पैसा आएगा, उसके बाद ना खाना आएगा। तो यार गांव में काम मिल ही नहीं रहा था, तो लोग गांव से शहर शिफ्ट होने लगे। क्योंकि यार पेट क्या कहता है, कहीं से भी मुझे जुगाड़ करके खाना दो, मैं नहीं मानूंगा। ये लोग शहर चले गए, शहर में कपड़ा उपड़ा का फैक्ट्री में काम करने लगे। लेकिन यार फ्रांस के शहर में जो कपड़ा उद्योग है उसको कंपटीशन का सामना करना पड़ा। कैसा कंपटीशन? देखो यार, फ्रांस के ऊपर ही ब्रिटेन है और ब्रिटेन में भयानक भयानक मशीन है जो कि कपड़ा को सस्ता दाम में बना देता है। यार फ्रांस में आदमी लोग ना कपड़ा को सीता था, लेकिन ब्रिटेन में मशीन सीता था। अब मशीन सिएगा तो सस्ता होगा ना यार। यार ब्रिटेन में इंडस्ट्री सब लगल था तो उसमें कपड़ा सस्ता बनता था। अब यार ब्रिटेन का जितना भी सस्ता कपड़ा है वो फ्रांस में आ जाता था और सस्ता बेचने लगता था। अब फ्रांस में वैसा कपड़ा फैक्ट्री सब नहीं लगल था, वहाँ तो आदमी ये लोग सीता था कपड़ा को। तो भाई अब आदमी लोग सिएगा तो कपड़ा थोड़ा महंगा बनेगा, थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा बनाने में, क्योंकि भाई यहाँ आदमी बना रहा है। अब भाई ब्रिटेन का कपड़ा तो सस्ता होता था, सब कोई सस्ते कपड़ा को लेने लगा। अब फ्रांस का फैक्ट्री वाला क्या करे, इसे भी थोड़ा कम दाम करके बेचना पड़ा। अब भाई कम दाम करेगा तो प्रॉफिट तो थोड़ा कम होगा ना, फ़ायदा तो कम होगा। अब भाई फ़ायदा कम होगा तो जो लोग कपड़ा बना रहे हैं, जो लोग फैक्ट्री में काम करने के लिए गए हैं, उसको भी पैसा कम देगा, क्योंकि यार फ़ायदा कम हो रहा है तो पैसा भी कम मिलेगा। ये तो पहला चीज़ हुआ। दूसरा चीज़ भाई, फ्रांस में फसल बर्बाद हो गया था। उस साल भगवान भी साथ नहीं दिया, फसल बर्बाद हो गया था। अब यार फ्रांस को दो समस्या से लड़ना पड़ रहा था। पहला तो ये फैक्ट्री वाला, दूसरा ये बैड हार्वेस्ट के कारण फसल बर्बाद हो गया। यार जब देश में फसल कम पैदा होता है ना तो रेट आसमान छू जाता है। मतलब खाने पीने का सामान जब बर्बाद हो गया तो थोड़ा मोड़ा जो भी बचा होगा वो सब ज़्यादा रेट से बिकेगा। एक एग्जांपल सुनो, ठंडा दिन में हमारे यहाँ सब किसान गोभी को बढ़िया से पैदा कर लेता है, सब किसान का गोभी बढ़िया होता है। अब सब कोई बाजार बेचने के लिए लेता है तो बाजार में गोभी ज़्यादा होता है तो गोभी का दाम गिर जाता है, मतलब गोभी सस्ता बेचाने लगता है। लेकिन वहीं बरसात दिन में गोभी बहुत कम किसान लोग पैदा कर पाते हैं तो गोभी का रेट आसमान छू जाता है, क्योंकि बाजार में गोभी कम है यार। इसी तरीके से फ्रांस में भी हो रहा था। अब भाई जो लोग गांव से शहर काम करने के लिए गए हैं उनको तो एक तरफ से पैसा कम मिल रहा है, क्योंकि ब्रिटेन से कंपटीशन चल रहा है, साथ में खाने पीने का सामान आसमान छू रहा है, बहुत ज़्यादा रेट हो गया। तो यार गरीब लोग कैसे खरीद के खा पाएंगे? ये लोग बहुत जोर से गुस्सा गए यार और रिवॉल्यूशन चालू कर दिए। हाथ में जो मिला एकदम पकड़ लिए और राजा के घर चले गए कि तुम्हारे चलते सब चीज़ हुआ है, मारो राजा को। भाई राजा इतना जोर से डरा गया, देखा कि आदमी लोग आ रहे हैं, अपना पंख निकाल के यार उड़ गया, मतलब भाग गया। राजा नहीं भागता तो ये लोग मार मुरा देते जैसा लगता है। बहुत जोर से ये लोग गुस्सा गए हैं ना यार, कहे कि साला पैसा भी कम मिल रहा है, साथ में खाने पीने का सामान भी उतना ज़्यादा रेट में है, कैसे आदमी खाएगा। भाई जब राजा भाग गया ना तो इसका सिंहासन खाली हो गया। जब सिंहासन खाली हो गया तो इसमें कौन बैठेगा यार? तो यार उस समय नेशनल असेंबली था, तो नेशनल असेंबली बोला कि अब फ्रांस रिपब्लिक देश बन गया, डेमोक्रेटिक देश बन गया, और अनाउंस कर दिया, हल्ला कर दिया कि 21 साल से ऊपर जितने भी मर्द हैं, जितने भी पुरुष हैं, वो वोट दे सकते हैं और अपना देश का राजा चुन सकते हैं। राजा मतलब गवर्नमेंट। इसके बाद फ्रांस में रिपब्लिक गवर्नमेंट का शासन चलता है। और फ्रांस का जो रिपब्लिक गवर्नमेंट बना था ना, वो ये भी ऐलान कर दिया कि अब किसी को दिक्कत नहीं होने वाला है, सबको रोजगार मिलेगा, सबको रोजगार मिलेगा, ऐसा कह के भाई ये तो बाद की बात है, हम लोग थोड़ा पीछे घूरते हैं। वो तो 1848 का बात था। अब हम लोग 1845 में क्या हुआ था उसे जानते हैं। भाई एक जगह था सैलेसिया, वहाँ ठेकेदार लोग रहा करते थे। ठेकेदार लोग कच्चा माल ले लेते थे, कपड़ा बनाने के लिए जो कच्चा माल होता है ना यार, वो कच्चा माल खरीद लेते थे और कपड़ा बनाने के लिए गांव में जो लोग कपड़ा बुनता था उसको दे देते थे कि तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम सब लोग कपड़ा बुनना और हमको देना, हम तुमको पैसा देंगे, ये सब कपड़ा बुन रहा है ना इसका पैसा देंगे। तो यार ये जो लोग कपड़ा बुनते थे ना उसको वेभर बोलते हैं, जो लोग कपड़ा बुनते हैं उसको वेभर बोलते हैं, और जो लोग ठेका लेते हैं ना कपड़ा उपड़ा बुनने का,
चाहे कोई भी ठेका, उसको कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। तुम्हारे किताब में भी यही लिखा हुआ है। लेकिन यार एक बार क्या हुआ, ठेकेदार लोग कपड़ा बुनवा लिए और ये लोगों को कम पैसा दिए। ऐसा ही 3-4 बार कम पैसा दिए। कपड़ा तो उतना ही बुनवाते थे लेकिन कम पैसा देते थे। इसका क्या कारण हो सकता है भाई? इसका भी वही कारण हो सकता है कि इंग्लैंड से सस्ता दाम में कपड़ा आता था तो इन लोग को भी सस्ता बेचना पड़ता था, क्योंकि आदमी लोग सस्ते को ना लेगा। ये ठेकेदार लोगों का कपड़ा भी थोड़ा सस्ता बिकता था, इसलिए ये लोग क्या करेगा, थोड़ा कम पैसा देता था वेबर लोग को। क्या असली कारण है ये तो किताब में नहीं लिखा है, मैं बस अंदाज से तुम्हें बता रहा हूँ ना। तो भाई जितने भी वेबर लोग थे ना, जितने भी कपड़ा सिलने वाले लोग थे, सबको एक जगह मिल गए और ठेकेदार लोग के घर चले गए उसको मारने के लिए। यार यहाँ पर भी रिवॉल्यूशन हो रहा है भाई। जब ठेकेदार लोग को पता चला ना कि हमारे घर आ गए हैं तो वे लोग उड़ गए, मतलब भाग गए। जब वे लोग भाग गए तो ये लोग क्या करेंगे, घर को तोड़ फोड़ करने लगे। जो थोड़ा बहुत पैसा सब मिला सबको ले लिए, बांट उठ लिए होंगे पैसा सबको। भाई लाइट साथ नहीं देता है सब। चलो मोबाइल के टॉर्च से ही वीडियो बनाना होगा। भागने के बाद वे ठेकेदार लोग 24 घंटा बाद पुलिस के साथ आए, क्योंकि उन्हें भी पता था अगर पुलिस लोगों के साथ नहीं आएंगे तो वे लोग मार मुरा देंगे। भाई पुलिस बंदूक लेके आया, फिर भी ये लोग पुलिस से नहीं डरे, पुलिसों से भिड़ गए। यार जब 11 वेबर का मौत हो गया ना, उसके बाद वे लोग शांत हो गए और वापस चले गए घर। भैया ये सब साइलेसिया में हुआ ना। अब हमें अगला टॉपिक को पढ़ना है, द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। 1848 में लिबरल्स लोग भी अपना रिवॉल्यूशन चालू कर दिए थे। कितने लोग सोच रहे होंगे कि अभी अभी हम लोग 1848 का रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़े, अभी क्या पढ़ रहे हैं भाई? वो फ्रांस का रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग पूरे यूरोप का रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो पढ़े थे वो पॉपुलर रिवोल्ट्स था, और अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो लिबरल्स का रिवॉल्यूशन है। ठीक है, ये कैमरा को क्या हो गया? तो फ्रांस के रिवॉल्यूशन से क्या क्या हुआ? फ्रांस के रिवॉल्यूशन से फ्रांस में 21 साल से जितने भी ऊपर का मर्द हैं उन लोगों को वोट देने का अधिकार मिला। साथ में वहाँ रिपब्लिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो गया। यार फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में प्रभाव पड़ता है। देखते हैं यूरोप में क्या क्या प्रभाव पड़ा। यूरोप में जितने भी देश थे जो कि नेशन स्टेट नहीं बने थे, जैसे कि पोलैंड, इटली, जर्मनी। हालांकि जर्मनी पोलैंड के राजा के अंडर में था। ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, जिसको ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर बोलते हैं। तो उस समय ये सब देश नेशन स्टेट नहीं बना था। नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है ये तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। तो ये सब देश में जितने भी मिडिल क्लास के लोग थे, मिडिल क्लास मतलब समझते हो ना यार, ना ज़्यादा अमीर ना ज़्यादा गरीब, तो ये लोग जो थे ना यार, ये लोग रिवॉल्यूशन चालू किए। कब चालू किए भाई? जब पॉपुलर रिवोल्ट चल रहा था ना, फ्रांस में जब रिवॉल्यूशन चल रहा था, सेम उसी टाइम ये लोग भी चला रहे थे अपने अपने देश में रिवॉल्यूशन। जब फ्रांस में पॉपुलर रिवोल्ट चल रहा था उस समय ये लोग सोचे कि क्यों ना इस रिवोल्ट का फ़ायदा उठाया जाए। ये लोग फ़ायदा उठाने के चक्कर में थे। ये लोग क्या फ़ायदा उठा सकते हैं भाई? ये अपना इच्छा पूरा कर सकते हैं। क्या इच्छा, चलो जानते हैं। अभी ये 3 चीज़ चाहते थे। सबसे पहला चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे देश में संविधान लागू हो जाए, संविधान के हिसाब से काम हो। सेकंड चीज़ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। भाई ट्रीटी ऑफ वियना के बाद लोगों का राइट छीन लिया गया था। लोग अपना ग्रुप नहीं बना सकते थे, ग्रुप को ही एसोसिएशन बोलते हैं, तो ग्रुप बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। सेकंड चीज़ कि जब राजा कुछ गलत करे तो उसके खिलाफ स्ट्राइक सब करने का भी अधिकार मिले। तो ये सब चाहते थे यार, कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। इसके बाद तीसरा चीज़ ये लोग क्या चाहते थे? तीसरा चीज़ था फ्रीडम ऑफ द प्रेस। प्रेस से ही पता चल रहा है कि न्यूज़ के बारे में कुछ फ्रीडम चाहते थे। भैया तुम्हें तो पता ही होगा कि 1815 के बाद मोनार्की गवर्नमेंट किसी को भी अपने विरुद्ध कोई भी चीज़ छापने का अधिकार नहीं दिया था। कोई भी उसके विरोध में न्यूज़ सब नहीं छाप सकता है, ना उसके विरोध में कोई बोल सकता है, ना उसके विरोध में किताब छाप सकता है, एकदम। तो ये लोग इसका आज़ादी चाहते थे कि हम लोग अपने हिसाब से जो मन सो कर सकते हैं ऐसा। उस समय भले ही एसोसिएशन बनाना इलीगल था, लेकिन यार लोग थोड़े ना मानेंगे, चुपके अपना एसोसिएशन बनाते थे। वैसा एसोसिएशन, वैसा ग्रुप जिसमें प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, प्रोस्पेरियस आर्टिस्ट, मतलब अमीर आर्टिस्ट, अमीर कलाकार, जो एसोसिएशन में ये सब लोग आते थे ना, वे लोग का अपना एसोसिएशन के जितने भी मेंबर थे सबको एक जगह बुलाया। उस जगह का नाम है फ्रैंकफर्ट। भाई हम लोग अभी जर्मनी का कहानी सुन रहे हैं ना, ये जर्मनी का घटना है। तो ये सब एसोसिएशन के जितने भी मेंबर थे सबको एक जगह पे इकट्ठे हुए। उस जगह का नाम है फ्रैंकफर्ट। तो यार उस जगह पे इकट्ठे क्यों हुए भाई? कोई गली मोहल्ला में थोड़े ना इकट्ठा हो सकता है। एसोसिएशन में बहुत मेंबर होते हैं भाई, तो वे सब मेंबर को एक जगह में इकट्ठा करना होता है ना।
तो ये जगह सही था। तो ये लोग मिल के एक फैसला लिए कि क्यों ना एक नेशनल असेंबली बनाया जाए जर्मनी के लिए। तो डिसीजन लेना देरी है, ये लोग एक नेशनल असेंबली बनाए, जिस नेशनल असेंबली का नाम जर्मन नेशनल असेंबली रखा गया। यार नेशनल असेंबली है तो उसका तो मेंबर चुनना तय है, तो यार मेंबर वोट के द्वारा चुने। जितने भी वहाँ पर मेंबर आए थे ना, सब कोई वोट किए। तो वोट करने के बाद 831 मेंबर जर्मन नेशनल असेंबली का चुना गया। अब यार ये जो 831 मेंबर थे ना, ये लोग 18 मई 1848 को एक जगह था, उस जगह का नाम है संत पाउल चर्च। यार ये चर्च का ही नाम है। तो ये चर्च में आके कॉन्स्टिट्यूशन बना डाली जर्मनी के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। और ये लोग सोचे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग राजा को देंगे और उनको बोलेंगे कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे आप काम कीजिए। यार जैसा कि मैंने उस समय बताया कि जर्मनी का कोई एक राजा नहीं था, जर्मनी पोलैंड के राजा के कंट्रोल में था, है ना। तो ये लोग पोलैंड के राजा को ये कॉन्स्टिट्यूशन को दे दिए कि देखिए साहब, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप काम कीजिए। यार पहले पोलैंड का राजा का नाम तो जान लो। यार ये राजा का नाम था फ्रेडरिक विलियम फोर। ये लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे ना यार, उसमें राजा का पावर कम कर दिए थे, क्योंकि सब पावर राजा के हाथ में होगा तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का फ़ायदा क्या होगा। तो राजा का पावर थोड़ा कम कर दिए थे। तो भाई राजा ने ये कॉन्स्टिट्यूशन रिजेक्ट कर दिया, बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन सही नहीं है। उसके बाद राजा सोचने लगा कि ये लोग मेरे विरोध में कुछ भी कर सकते हैं। एक काम करते हैं, मेरा ही जैसा और एक दो मोनार्क के साथ हाथ मिला लेता हूँ, ताकि कुछ भी हो तो वे लोग मुझे साथ दें। तो यार यूरोप के कुछ मोनार्क के साथ ये राजा हाथ मिला लिया और वे लोग भी इसका सपोर्ट करने लगे। यार मिडिल क्लास ने भी एक गलती कर दिया था। क्या गलती किया था? देखो यार, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे ना, तो उस समय जर्मनी के कुछ वर्कर्स ने कुछ डिमांड रखा था। बोला था कि तुम जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो उसमें मेरा ये बात भी रख दो, हम लोग को भी थोड़ा मोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन यार ये लोग भगवा दिए थे इसको, जाओ भागो, हम लोग यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं तो डिस्टर्ब करने के लिए आ रहा है। वे लोग अपना फ़ायदा के लिए ही सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे। तो जब राजा उसके कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट किया तो क्या कर सकते हैं, छोटा मोटा स्ट्राइक किए होंगे, बड़ा स्ट्राइक तो राजा के विरुद्ध कर नहीं सकते, क्योंकि यार किसी भी देश में ना वर्कर्स का संख्या ज़्यादा होता है। अगर आप वर्कर्स को साथ में ले लिए ना, तो स्ट्राइक के मामले में ये लोग फाड़ देंगे। तो स्ट्राइक के टाइम ये लोग भी मिडिल क्लास को सपोर्ट नहीं किए, क्योंकि इनको फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो काहे सपोर्ट करेंगे। अब राजा को तो मिल गया मौका, वो फटाक से इसका स्ट्राइक को दबा दिया। आर्मी उर्मी बुला के चलो भागो, गोली वोली चलवा दिया होगा, सब डरा गया होगा। भाई एक छोटा सा चीज़ को मैं अभी छोड़ रहा हूँ, थोड़ा देर बाद इसको बताऊँगा ना। राइट टू वोट फॉर वुमेन, ये वाला चीज़ है। तो यार राजा सोचने लगा कि आज मैं इन लोगों को दबा दिया हूँ, क्योंकि इन लोगों का संख्या कम था। जब ये लोग वर्कर्स के साथ मिल जाएंगे तब तो इन लोगों का संख्या ज़्यादा हो जाएगा, इन लोगों को दबाना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद तो मुझे अपना पावर इन लोगों को देना ही होगा और पूरा पावर देना होगा। तो ये दिमाग लगाया कि आखिर तो पावर देना ही है, उन लोगों का स्ट्राइक करने से पहले ही इज्जत से थोड़ा पावर दे दिया जाए तो मेरा भी इज्जत रह जाएगा, उन लोगों का भी इज्जत रह जाएगा। ये दिमाग लगा के राजा अपना सॉफ्ट नीति अपनाना चालू किया, क्योंकि इसे भी पता चल गया था कि एक ना एक दिन तो ये हमें हटा ही लेंगे। थोड़ा इज्जत से ही हट जाना से भलाई है, इज्जत से हटूंगा तो थोड़ा इज्जत करेंगे, नहीं तो फकीर बना डालेंगे। तो इसने अपना कुछ नियम को हटाया। क्या क्या नियम को हटाया? बंधुआ मजदूर का जो नियम था ना, जैसे कि कोई किसान लोग लोन लेता था, उसके बाद वो लोन को नहीं चुका पाता था, तो जब तक लोन नहीं चुका पाता था ना यार, तब तक वो ज़मींदार के अंडर में फ्री में काम करता था। तो भाई ये वाला को हटाया। उसके बाद सर्वडम को हटाया। सर्वडम मतलब किसी को अपने अंडर में ज़बरदस्ती कम पैसा दे के काम करवाना, तो ये सब नियम को हटाया। राजा लोग भी अब समझ गए थे यार। किस किस जगह पे हटा? हब्सबर्ग, रसिया, ये सब जगह में हटते गया। अब हम लोग जानेंगे वुमेन राइट टू वोट। भाई तुम पिछले क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम से ही, 1789 के टाइम से ही महिला लोग का सिर्फ एक ही मांग था, राइट टू वोट। लेकिन यार समाज इतना कंजूस था कि उनको एक छोटा सा अधिकार नहीं दे पाया, राइट टू वोट का अधिकार नहीं दे पाया। बाप रे बाप, इतना कंजूस समाज कभी नहीं देखा था यार। समाज के लोग चाहते थे कि सिर्फ पुरुष लोगों को ही राइट टू वोट का अधिकार मिले, उन लोगों को सिर्फ वोट देने का अधिकार मिले। महिला लोग बेवकूफ़ होती है, वो किसी ना किसी को वोट मार के आ जाएगी। देखो यार ये लोगों का सोच कितना गलत है, महिला लोगों को कमज़ोर समझता है। भाई अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े कि जर्मन नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उस समय बनाते समय भी
पुरुष लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते थे, महिला लोगों को उसमें कोई सलाह देने का अधिकार नहीं दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब भी होना चाहिए, ये सब ऐसा कुछ नहीं। बस बोला गया कि अगर तुम चाहो तो यहाँ पर बगल में खड़ा रह सकती हो और देख सकती हो, सिर्फ कुछ बोल नहीं सकती, कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग बनाएंगे ऐसा। बाप रे बाप भाई, ये टॉपिक तो यहीं पर ख़त्म होता है। समाज सुधर रहा है यार, समाज सुधर रहा है। सरकार ने तो उनको अभी पूरा अधिकार दे दिया है, लेकिन फिर भी अभी समाज ने उनको पूरा अधिकार नहीं दिया है, देगा, टाइम लगेगा।